नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। रविवार को पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के कुल 28,326 नए मामले दर्ज किए गए और 260 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के हालातों की बात करें तो अभी केरल में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 16,000 नए मामले आए हैं। रविवार शाम को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर 15,951 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस ने सोमवार को कई हिस्सों में ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी किया है। लिहाजा सोमवार को घर से निकलने से पहले इस प्लान को ध्यान में जरूर रख ले। दिल्ली की तरफ से आने वाला सारा ट्रैफिक वाया महाराजपुर, सीमापुरी, तुलसी निकेतन से होते हुए आगे भेजा जाएगा। लौनी बॉर्डर की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाला समस्त ट्रैफिक को वाया लौनी, तिराहा, टीला मोड़, भोजपुरा होकर दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो भाषण दिया वो ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें अफगानिस्तान, आतंकवाद और कोरोना जैसी चुनौतियों पर बड़ी स्पष्टता और उतनी ही गंभीरता से भारत का पक्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की अहमियत इस बात में है कि छोटे मसलों में उलझने की बजाय इसमें बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों से उभरी चुनौतियों को रेखांकित करने की कोशिश की गई और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन चुनौतियों के पीछे छिपे अवसर को पहचानते हुए उसका उपयुक्त इस्तेमाल करने की दूरदर्शी दिखाई गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने फिर कायराना हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि चीनी सेना की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बैग, ओल्डी सेक्टर, गोगरा और क्षेत्र के अन्य जगहों पर दिखाई दे रही है। चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर करीब एक साल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है। किसान मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर धरने का नेतृत्व करेंगे। वहीं भारत बंद से ठीक एक दिन पहले यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को खुशखबरी दे दी है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का दाम 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। गन्ने का भाव 25 रुपए बढ़ाकर योगी सरकार ने राकेश टिकैत के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। 2022 से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का दांव चल दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट में ब्राह्मण, ओबीसी, एससी समुदाय के चेहरों को शामिल किया गया है। 7 नए मंत्रियों में एक महिला को भी जगह दी गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वहीं जितिन भारत की राजनीति में पहचान रखने वाली शाहजहांपुर की प्रसाद फैमिली के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन को कैबिनेट में जगह दी है। जितिन के बाद बरेली की बहेड़ी विधानसभा से विधायक छत्रपाल गंगवार ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इस अवसर पर अपना संबोधन भी देंगे। NDHM के अंतर्गत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी। यह शुरुआत देश में हेल्थ सर्विसेज की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे गुलाब चक्रवात के कारण पश्चिमी बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि म्यांमार तट के करीब सोमवार को चक्रवर्ती क्षेत्र बन सकता है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्र में बारिश हो सकती है। इससे कोलकाता, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, हावड़ा, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के 1-2 स्थानों पर मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है।
खतरों के खिलाड़ी 11 की जिस घड़ी का इंतजार दशकों से लेकर इसमें हिस्सा ले रहे कंटेस्टेंट को था, वो घड़ी आ गई है। आखिरकार इस बार कौन है खतरों का खिलाड़ी, इसका ऐलान हो गया है। नतीजा आने के बाद फैंस थोड़ा अचंभित भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद रख रखी थी, नतीजा उससे बिल्कुल उलट आया। अर्जुन बिजलानी ने खतरों के खिलाड़ी 11 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि 22 अक्टूबर 2021 से पूरे राज्य में सिनेमा घरों को खोल दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद न सिर्फ सिनेमा प्रेमी बल्कि स्टार्स और फिल्म मेकर्स भी काफी खुश हैं। अब अगले महीने से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके बाद उनकी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसको देखने के बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी आर.के. विज थोड़ा नाराज हो गए। हालांकि खिलाड़ी कुमार ने आईपीएस की नाराजगी को जल्द ही दूर कर दिया। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर की अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।